नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉडी फ्लूइड्स इन टीसीएम इस वर्कशॉप में। और अभी हम लोग जो है ये दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग ब्लड स्टैग्नेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में समझा जाना, उसको एक बार फिर से कर लेते हैं। हम लोग ने जाना कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, कफ के बारे में, फ्लेम के बारे में, बॉडी लिपोमास, यूरिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग जो है फाइब्रॉइड है बॉडी में, स्टोन्स हैं, एसेंस है और ट्यूमर्स, इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और उनका इस्तेमाल करके पैटर्न को समझेंगे। ठीक है। ब्लड डिफिशियंसी, ब्लड स्टैग्नेशन। तो पहले तो हम लोग ब्लड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 बीमारियां होती हैं ब्लड से जुड़ी हुई: ब्लड स्टैग्नेशन और ब्लड डिफिशियंसी, ब्लड लॉस, ब्लड हिट, ये 4 बीमारियां हैं। और अच्छा, मेरी आवाज आ रही है शिला जी? इज इट ओके? प्रॉपर है आवाज मेरी? ठीक है फ्रेंड्स, अभी आवाज चेक कर लेते हैं। मेरी आवाज सही है अभी? इज इट Yes, ओके? sir. ओके Yes. ओके ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमने 4 तरह से समझा कि हमारे ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने ब्लड को लिया है फ्लूइड्स में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही। तो यह 4 तरह की बीमारियां यहाँ से आती हैं: ब्लड डिफिशियंसी, ब्लड स्टैग्नेशन, ब्लड लॉस और ब्लड हिट। ये जो है 4 बीमारियां हैं। तो सब पिछली बार हमने ब्लड डिफिशियंसी को पढ़ा था। सबसे पहले ब्लड डिफिशियंसी का मतलब होता है शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, रक्त की कमी हो जाना। और एक्चुअली क्या है, ब्लड को बनाने का काम स्प्लीन का होता है, और स्प्लीन काम नहीं करता है सही से, तो ब्लड डिफिशियंसी हो जाती है। तो कोई भी ब्लड डिफिशियंसी का जो ओरिजिनल काउज है ब्लड स्प्लीन की डिफिशियंसी है। इसका एक प्रोटोकॉल SP3, SP6, ST36, UB20, 21, CB12, GB39, ऑल टोन, इन सबको टोन करना है। वाइट बल मैग्नेट लगाना है, अगर मैग्नेट लगाते हैं तो। और अगर एक्यूपंक्चर करते हैं तो डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में आपको एक्यूपंक्चर करना है। ब्लड की डिफिशियंसी 2 तरह की होती है: हार्ट ब्लड डिफिशियंसी होती है और लीवर ब्लड डिफिशियंसी होती है। तो हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में हमने जाना है कि इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि धड़कन का बढ़ना, नींद जो है नहीं आना, इसके बाद मेमोरी जो है बहुत ही कमजोर हो जाती है, चक्कर आते हैं, और अचानक से जो है चौंकने की प्रवृत्ति होती है। ओठ पीले पड़ जाते हैं और जुबान भी पीली पड़ जाती है। इसमें ट्रीटमेंट है बेसिक CV4, 15, S7, UB17, 20, इन सभी को टोन करना होता है। लीवर ब्लड डिफिशियंसी में क्या होता है कि पीरियड्स जो है वो कम आने लगते हैं, ठीक है, या बंद भी हो जाते हैं। आंखें जो है ब्लड हो जाती है। आंखें ब्लड हो जाने का मतलब क्या है कि आंखों के सामने जो धुंधला दिखता है, ठीक है, कई बार स्टार दिखते हैं आपको, ठीक है, तो ये भी जो है इसका एक पार्ट है, और लीवर ब्लड डिफिशियंसी का एक पार्ट है। हाथ पैर में नमनेस आ जाती है, ये भी लीवर ब्लड डिफिशियंसी का एक पार्ट है। और जब हम लोग जो है और भी देखते, नींद की कमी भी एक ब्लड डिफिशियंसी का ही एक पार्ट है। नींद जो कम होता है, नींद नहीं आती है, ये भी ब्लड डिफिशियंसी में। स्पेशली ब्लड डिफिशियंसी में हम लोग जो है लीवर ब्लड डिफिशियंसी को ही काउंट करते हैं और हार्ट ब्लड डिफिशियंसी को काउंट करते हैं।
ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि जीभ में पीलापन भी आता है, चक्कर आते हैं, ठीक है। ये सब का ट्रीटमेंट है P6, SP6, UB17, 18, 20, 23, ST36, CV4, सबको टोन करना है। अब जो है ये हर सिम्टम्स को मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है, हर पॉइंट को मैंने डिटेल से किया है। अब लोग आते हैं लीवर ब्लड स्टैग्नेशन पे। लीवर ब्लड स्टैग्नेशन मतलब ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग ऑन सर्टेन प्लेस, किसी खास जगह पे जो है ब्लड जो है रुक जाता है, फ्लो नहीं करता है, ठीक है, तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन करते हैं। तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन जो है मतलब क्या है, ब्लड का रुक जाना। एक नेचुरल जो फ्लो बना सर आप म्यूट हो गए हो। हाँ कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमने अभी जाना कि कहीं भी ब्लड रुक जाएगा ना तो उसको ब्लड स्टैग्नेशन करते हैं। जो लीवर में ब्लड रुक गया तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन हो गया, हार्ट में ब्लड रुक गया तो हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन हो गया, ठीक है। अगर फेफड़ों में भी ब्लड रुक जाए तो जम जाए तो लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन उसको कहेंगे। और स्टमक में अगर ब्लड रुक गया तो स्टमक ब्लड स्टैग्नेशन करते हैं, ठीक है। और उसी तरह आंतों में SI और LI में ब्लड रुक गया तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड लार्ज इंटेस्टाइन ब्लड स्टैग्नेशन कहेंगे। तो अभी क्या है, सबसे पहले लीवर ब्लड स्टैग्नेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। लीवर ब्लड स्टैग्नेशन जो है ये बताता है कि आपका लीवर में ब्लड रुका हुआ है। अब लीवर में ब्लड रुका हुआ तो केवल यही मतलब नहीं कि ऑर्गन लीवर में ब्लड रुका हुआ है। लीवर कई चीजों को कंट्रोल करता है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो लीवर मसल्स से जुड़ा हुआ होता है, तो मसल्स में भी अगर ब्लड कहीं जम जाता है तो उसको भी लीवर ब्लड स्टैग्नेशन में काउंट करेंगे। नाखून जो है लीवर से जुड़ा हुआ है, तो नाखून में अगर कहीं पे ब्लड जमा तो वो भी लीवर ब्लड स्टैग्नेशन में काउंट होगा। आंख में कहीं कहीं ब्लड, एक्चुअली आंख में तो ऐसा ब्लड नहीं होता है, ठीक है, अंदर नर्व्स में होते हैं, तो वहां भी लीवर ब्लड, अगर ब्लड रुकता है तो वो भी लीवर ब्लड स्टैग्नेशन में आएगा। तो जो भी ऑर्गन लीवर से कनेक्टेड है वहां पर ब्लड रुकता है, जमता है, स्टॉप होता है, स्टैग्नेट करता है, तो वो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन में। अब इसमें क्या क्या आ सकता है,
पर्पल कलर आपको स्पेशली दिखेगा। ब्लड स्टैग्नेशन, ब्लड कहीं भी दिखता है तो वो पर्पल कलर का वो आपको एक कलर दिखता है। ठीक है, तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन जो है अगर होगा तो पर्पल कलर कहाँ दिखेगा? नेल में दिखेगा, क्योंकि नेल जो है लीवर से कनेक्टेड है, और लीवर से कनेक्टेड है क्योंकि इसलिए नेल में जब ब्लड स्टैग्नेशन होता है ना तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। ठीक है, पर्पल कलर जब हो जाए तो समझिए कि लीवर ब्लड स्टैग्नेशन है। ठीक है, आप उसको ठीक है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्लस जो है जबान में भी अगर पर्पल कलर दिखे, जैसे लीवर और गॉलब्लैडर का जो एरिया है जबान पर, वहां पर भी आपको ये दिख सकता है। तो जीभ में पर्पल कलर होना भी लीवर ब्लड स्टैग्नेशन को शो करता है। पीरियड्स जो है पेनफुल हो जाते हैं, और उसमें ब्लड जो है डार्क होता है, डार्क ब्लड होता है, वो मतलब कि ब्लैकिश आप उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है लीवर ब्लड स्टैग्नेशन को शो करता है। और पीएमएस पेन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको हम लोग कहते हैं, पीरियड आने के पहले दर्द होता है। ठीक है, तो जो दर्द होता है और जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो सभी शो करते हैं कि आपको लीवर ब्लड स्टैग्नेशन में है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पेन का जो है ना मुख्य कारण ब्लड स्टैग्नेशन माना जाता है। दो तरह के स्टैग्नेशन होते हैं, एक एनर्जी स्टैग्नेशन और एक ब्लड स्टैग्नेशन। तो ब्लड कहीं भी जमेगा वहां दर्द होगा, एनर्जी कहीं रुक जाएगी वहां दर्द होगा। तो दर्द के दो कारण हैं, एक की स्टैग्नेशन, एक ब्लड स्टैग्नेशन। ब्लड स्टैग्नेशन जो है ना चुभने वाला दर्द होता है, बहुत चुभता है, जो दर्द होगा बहुत तेज दर्द होगा। की स्टैग्नेशन डल पेन होता है। ठीक है, मोस्टली। अब ये की स्टैग्नेशन जो है उसमें चुभने वाला दर्द नहीं होगा, दर्द तो होगा, दर्द तो होना ही होना है। और दूसरा एक खास अंतर है कि लीवर में या ब्लड स्टैग्नेशन में हमें क्या है ना कि जो दर्द होता है वो किसी खास जगह पे होता है। तो जो हम लोग पेन जिसको कहते हैं ना वो एक्चुअली ब्लड स्टैग्नेशन ही होता है। ठीक है, और की स्टैग्नेशन में होता है तो वो एक जगह फिक्स पेन नहीं होगा, वो इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, ऐसा दर्द जो मूव करता हो एक जगह से दूसरी जगह, वो जो है लीवर ब्लड स्टैग्नेशन, ये सॉरी की स्टैग्नेशन में आता है। ठीक है, स्थिर पेन जो है वो ब्लड स्टैग्नेशन है, और मूविंग पेन है वो की स्टैग्नेशन है। ये एक खास बात जो है हमेशा नोट करके रखिए, ये एक बहुत बड़ा जो है मतलब कि डायग्नोसिस का टूल है। और जहाँ ब्लड स्टैग्नेशन जहाँ पे होगा वहाँ दर्द करेगा, लीवर में हुआ तो लीवर में दर्द करेगा, मसल्स में मसल्स में दर्द करेगा, जहाँ भी हुआ तो वहाँ पे आपको दर्द करेगा। ठीक है, और कलर जो है ब्लड स्टैग्नेशन में कहीं भी होगा ना वो पर्पल कलर होगा। पर्पल कलर जो है जो इंडिकेट करता है कि उस खास ऑर्गन में ब्लड का स्टैग्नेशन है। स्पेशली आप बात कीजिए और ब्लड स्टैग्नेशन के और भी सिम्टम्स में आपको देखें, दर्द जो है ये तो हमने बता ही दिया। ठीक है, चुभने वाला जितना भी दर्द है वो सभी इससे आ जाएगा। अब जो है ट्रीटमेंट क्या है? लीवर ब्लड स्टैग्नेशन में आप समझ गए कि पर्पल नेल होगा, पर्पल टंग होगा, पेनफुल पीरियड होगा, और वो भी डार्क क्लॉट, डार्क काला रंग का, और पेन होगा। ठीक है, मसल्स में भी आपको पेन हो सकता है क्योंकि मसल्स भी लीवर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें अच्छा लीवर 3 है। ठीक है, GB34 है, UB17 है, UB18 है, CV6, SP10, ये सबको सीडेट करना है। SP10 ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ना आप उसको यूज कीजिए। UB17 17 भी ब्लड के रिलेटेड सभी, UB17 स्पेशली ब्लड रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में काम आएगा। CV6 जो है ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, GB34 इसको भी आप जो है सीडेट कीजिएगा, लीवर 3 को भी आप सीडेट करेंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपका बन जाएगा। ठीक है, लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का, और ये किसी भी दर्द में भी आप दे सकते हैं, काम करता है अधिकतर दर्द में। अब हार्ट में ब्लड के अगर स्टैग्नेशन हो जाएगा तो ब्लड वहां रुक जाएगा। हार्ट में अगर स्टैग्नेट हो गया ब्लड तो उसको हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन कहेंगे। तो ये तो ग्रामर है, लैंग्वेज है। ठीक है,
तो हम लोग जब किसी भी एक नया फिलॉसफी को, एक नया टॉपिक को जब चूज करते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि हमें एक फिलॉसफी जो है वहाँ दिखती है, एक नया लैंग्वेज दिखता है। कुछ भी अगर हम लोग नया सीखते हैं ना, तो वहां पर तो ये दिखना ही दिखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है ना कि हम जैसे हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में हार्ट में ब्लड स्टैग्नेट मतलब रुक गया, हार्ट में ब्लड रुक गया। हम कहें क्या बीमारी है भाई, भाई पता नहीं चल रहा है, लगता है उसका दिमाग में खून जम गया है, तो हम इसको कहेंगे ब्रेन ब्लड स्टैग्नेशन। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा है घुटना में, लगता है खून जम गया है। ठीक है। तो वहाँ मसल से ना, ठीक है, उसमें दर्द है। तो जो है उसको कहेंगे लीवर ब्लड स्टैग्नेशन, क्योंकि मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, लीवर। तो किसी भी मस्कुलर पेन में आप लीवर ब्लड स्टैग्नेशन लगा सकते हैं, अगर वो तेज चुभने वाला दर्द हो। ठीक है। अब हार्ट में अगर ब्लड स्टैग्नेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो पर्पल कलर तो सब जगह दिखता है, यहाँ भी दिखेगा, लेकिन यहाँ लिप्स में दिखेगा स्पेशली। ठीक है। और हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन में जीभ का जो टिप है ना, वहां पे ब्लड स्टैग्नेशन दिखता है, पर्पल कलर दिखता है। ठीक। और जीभ के नीचे, ठीक है, आपको नसें फूली हुई दिखेंगी। हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन में जीभ के नीचे की जो नसें हैं वो दिखेंगी आपको स्पष्ट। और जो है एक चुभने वाला लगता है कि कोई नुकीली चीज से कुछ जो है दबा रहा है, जख्म दे रहा है। तो ये स्टैबिंग हर्ट रीजन होता है, मतलब कि स्टैबिंग चुभने वाला जो है दर्द होता है। ठीक है। और ये दर्द जो है रेडिएट करता है लेफ्ट हार्ट मेरिडियन की तरफ, लेफ्ट हार्ट मेरिडियन की तरफ। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर छाती पर आपको दर्द हुआ, अब जो तेज दर्द है तो समझ गया कि हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन है, लेकिन इसमें एक खास जो है एक और सिम्टम है कि हार्ट से लेकर जो आपका जो चैनल जाता है स्मॉल फिंगर की तरफ, वो जो एक पूरा जो रास्ता है, ठीक है, वो हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन का है। ठीक है। इसमें मतलब हार्ट में तो पेन है ही, हार्ट ऑर्गन में पेन है, हार्ट मेरिडियन पे भी दर्द होगा, तेज दर्द होगा। और इतना दर्द होता है ना तेज कि कई बार जो है छोटी उंगलियां जो है, छोटी उंगली जो है स्मॉल फिंगर, वो मुड़ जाती है, लेफ्ट हैंड की स्पेशली। तो इसका मतलब है कि ये भयंकर कंडीशन है, हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन है। अगर यही हाल रहा तो आगे जाके हार्ट अटैक भी हो सकता है, खून रुक जाएगा, हार्ट जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो उंगली मुड़ जाती है, और किसी का उंगली अगर मुड़ गई हो तो समझिए कि हार्ट में प्रॉब्लम। स्मॉल फिंगर अगर मुड़ गई हो तो लेफ्ट हैंड की। ठीक है। तो ये है हार्ट में दर्द होगा, और ये घूमते हुए आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का मेरिडियन या हार्ट मेरिडियन पे पेन होगा। ठीक है, रेडिएट करेगा। और इसमें क्या है ना, कोल्डनेस, देखिए हार्ट जब ठंडा हो जाएगा ना तो बॉडी में आपको ठंडक बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्ट जो है ना पूरे बॉडी को गर्म रखता है। हीट जो है, हीट का कंट्रोलर हार्ट है। और अगर हार्ट में ही जो है अगर ब्लड की कमी हो गई तो वो ठंडा हो जाएगा, और उसके कारण जो है हाथ पैर में जो मतलब कि आपका स्पेशली हथेलियां हो गई, पैर के तलवे हो गए, ठीक है, वहां पे ब्लड का सप्लाई सबसे दूर होता है। ठीक है। तो वहां सबसे ज्यादा ठंडक का असर पड़ेगा। अब ये आप सब सवाल पूछ सकते हैं कि वहां क्यों पड़ेगा, तो एक्चुअली ये है ना कि सबसे दूर है ना वो बॉडी में। बॉडी में आपका जो मेन ऑर्गन्स है, पेट में जो है, छाती में, ये सबसे सेंटर पार्ट में है। और जो हाथ की अंगुलियां हैं सबसे दूर है, अगर हाथ फैलाइएगा तो सबसे दूर आपके क्या मिलेगा, हाथ और पैर की अंगुलियां, ये शरीर सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो हार्ट वहां तक ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा ना, उसको ठंडक वहां पे ठंडा हो जाएगा फिर, क्योंकि गर्मी हार्ट को देने का काम है। ठीक है। हार्ट हीट देता है जिससे ये बॉडी गर्म रहता है। ठीक है। तो अगर कहीं पर खून नहीं पहुंचेगा तो वो ठंडा होने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली जो है हम लोग जो है ये हाथ पैर अगर ठंडे हो जाए, कोल्ड लिम्स जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये हो जाए। ठीक है। तो हम लोग हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब क्या ट्रीटमेंट देंगे, P6 और P4। सबसे पहले देखिए क्या क्या, P6 P4 H7।
K25, CV17। देखिए हार्ट का लोकल पॉइंट हो गया K25, CV17, ठीक है। ये लोकल पॉइंट है K25 और CV17, हार्ट के पास ही है। और P6, P4, H7 कलाई के पास है, ठीक है। ये डिजिटल पॉइंट हो गया। जो पॉइंट जो है हाथ में कोहनी के नीचे या घुटना से नीचे होता है वो डिजिटल पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। डिजिटल पॉइंट्स का बहुत बड़ा योगदान है एक्यूप्रेशर को आगे बढ़ाने में। पहले मेन बॉडी पे ट्रीटमेंट किया जाता था तो बहुत सारे लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते थे कि मेन बॉडी पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, बहुत से लोग एक्यूप्रेशर नहीं करवाते थे। लेकिन जब डिजिटल पॉइंट्स की खोज हुई तो 5 एलिमेंट के पॉइंट्स भी इसी में आते हैं। जितने 5 एलिमेंट पॉइंट्स हैं वो सब डिजिटल पॉइंट्स हैं। ये जो 5 एलिमेंट पॉइंट्स हैं उनका जो है यूज होने लगा और ज्यादा यूज होने लगा, ठीक है। तो ये डिजिटल पॉइंट कोहनी और उंगली के बीच में या फिर घुटना से उंगली के बीच में होते हैं। डिजिटल मतलब कि बॉडी से जो जितना दूर हुआ वो डिजिटल हुआ, उतना ही ज्यादा डिजिटल होगा, ठीक है। अब यूबी से जो 14 और 17 क्या है, यूबी 14 जो है हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूबी 17 जो है ब्लड के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। SP10 भी एक डिजिटल पॉइंट में ही काउंट करेंगे, ठीक है। ये घुटना साला के ऊपर होता है लेकिन इसको डिजिटल पॉइंट में काउंट कर सकते हो, नजदीक। तो ये सभी पॉइंट्स का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं और स्टारमेंट लगाइएगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन, देखिए इसमें होता क्या है ना कि कंडीशन जो है के हिसाब से स्टार मैग्नेट या बबल मैग्नेट लगाते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन को ना करके जनरली आपको स्टार मैग्नेट के प्रोटोकॉल दिया, आप स्टार मैग्नेट मेथिदान लगाइए, काम करेगा। अब लंग्स में ब्लड अगर रुक गया तो क्या होगा, लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन हो जाएगा। हमने सबसे पहले लीवर बताई, लीवर में ब्लड रुकता है, लीवर ब्लड स्टैग्नेशन होता है। फिर हार्ट में ब्लड रुकता है तो हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन होता है। लंग्स में ब्लड रुकता है तो लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन होता है। अब लंग्स में ब्लड स्टैग्नेशन होता है तो क्या, तो इसमें क्या है ना कि जीभ के अंदर जो शिराएं जो हैं वो फूली हुई थी हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन में। अब क्या है, लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन में वो पर्पल हो जाती है। किसी का जीभ उठाकर देखिएगा उसके नीचे जो है ना जो लाइनें हैं पर्पल कलर की होंगी, तो वो क्या कहलाती हैं, लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन में काउंट होती है, ठीक है। फिर जीभ का जो टिप है वो तो हार्ट का एरिया है, थोड़ा सा नीचे जीभ का टिप से थोड़ा सा नीचे वो पर्पल एरिया जो है, ठीक है, लंग्स पे होता है। तो वो भी आपको लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन। देखिए शरीर में जो भी ऑर्गन है ना वो जीभ में है। जिस तरह से हम हाथों पर किसी भी ऑर्गन को देखते हैं ना उसी तरह से जीभ पर भी हम किसी ऑर्गन को देखते हैं। अगर हार्ट वाले एरिया में अगर पर्पल कलर है तो हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन है। लिवर वाले एरिया में अगर पर्पल कलर है तो लिवर ब्लड स्टैग्नेशन है। और अगर लंग्स वाले एरिया में अगर पर्पल कलर है तो लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन है, ठीक है। पर्पल कलर जो है खून रुकने का, स्टैग्नेशन होने का शो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छाती जो है लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन में छाती जो है कड़ी हो जाती है, टाइट, ठीक है। और इसमें खांसी होती है। खांसी तो लंग्स का एक बहुत बड़ा सिम्टम्स में है। और इसमें जो है ना डार्क ब्लड के साथ खांसी होती है। जब डार्क ब्लड के साथ खांसी हो तो समझ आइए कि लंग्स में आपको है इश्यू, लंग्स ब्लड स्टैग्नेशन है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है P6, Lu5, 7, ST40, CV9, 12, 17, 22, UB13, 20, ये सभी जो है आपको यहाँ स्टार मैग्नेट लगाने हैं। मेथिदाना भी लगा सकते हैं, ठीक है। P6, Lu5, Lu7, ST40, CV9, CV12, CV17, CV22, UB13, 20। UB13 जो पॉइंट है ना ये बैक्सू पॉइंट है लंग्स का। अब ये पीठ में होता है, स्पाइन में, ठीक है, उसके जस्ट बगल। तो अब क्या है ना कि अगर किसी को छाती में दिक्कत है ना तो UB17 पॉइंट पर ठोकिएगा एक मुट्ठी से या फिर किसी चीज से थपथपी कीजिएगा, तो वो जो है दर्द में या लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो उसमें आराम मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो है कफ को हटाने वाले पॉइंट भी इसमें ST40 है और CV9 है,
ठीक है, ये कफ को एकदम हटाने वाला पॉइंट। LU7 भी आपको कफ हटाता है, LU5 भी काम करेगा, तो ये कफ को भी यहाँ पर हटाता है। ब्लड स्टैग्नेशन, LU7 हम लोग स्पेशली ये इसलिए देते हैं, LU5 और LU7। LU5 पे ट्रीटमेंट देंगे तो वो लंग्स के ठंडक को भी बाहर करेगा। LU7 क्या करता है, लंग्स को एनर्जी देता है। ठीक है, तो PC जो है छाती का कोई प्रॉब्लम हो, आपको CV17 और P6 देना ही देना है। चेस्ट का कोई प्रॉब्लम हो, स्टमक का कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए P6 आपको उसमें लगाना ही लगाना है। ठीक है, अगर आपको टोंसिलेट नहीं समझ में आए तो आप स्टारमेंट लगा दीजिएगा। अब लंग्स के बाद जो है ना, क्या होता है, कई बार जो है स्टमक में भी जो है ब्लड रुक जाता है, स्टमक में ब्लड रुक जाता है, तो उसको हम लोग स्टमक ब्लड स्टैग्नेशन कहेंगे। जब खाने के बाद अगर दर्द होता है तो वो स्टमक ब्लड स्टैग्नेशन कहलाता है। ठीक है, और जठर में दर्द हो मतलब एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, नाभि से ऊपर जो एरिया है उसमें आपको दर्द रहता हो तेज चुभने वाला, स्टमक ब्लड स्टैग्नेशन को उसको मान के आप ट्रीटमेंट कीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, वोमिटिंग होती है जो कि डार्क कलर की होती है। ठीक है, वोमिटिंग जो है डार्क कलर की, मेनली ब्लड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लड वोमिट भी होगा। ठीक है, तो ये डार्क वोमिटिंग जो है हम लोग स्पेशली स्टमक से जोड़ कर देखते हैं, स्टमक ब्लड स्टैग्नेशन। और अगर ब्लड कहीं रुका हुआ है तो वो जल जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, अगर स्टूल में ब्लैक जो है आपको स्टूल आए तो ये भी स्टमक ब्लड स्टैग्नेशन को शो करता है। ठीक है, एक्चुअली स्टूल ही डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब जो है टंग का जो सेंटर वाला पार्ट है वो स्टमक का है, तो वो भी जो है पर्पल हो जाता है। ठीक है, तो वहां भी जो है स्टमक का एरिया में पर्पल कलर दिखेगा आपको। ट्रीटमेंट में इसमें क्या है, ST21, 34, SP10, UB17, 18, CV10 ये सब सिलेक्ट करना है। आप देख रहे होंगे कि SP10 पहले वाला में था, UB17, 18 भी पहले वाला में था, CV10 ये स्टमक कोई प्रॉब्लम होगा ना, CV10 है, ST36 है, ST21, 34, ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो लगेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को आप रेगुलर आप ट्रीटमेंट देते हैं और अपने यूज में लाते हैं तो आप देखिएगा 25-30 पॉइंट है। ठीक है, ऐसे पॉइंट है 25-30 पॉइंट जो रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा एक ही पॉइंट कई जगह काम आता है, उसका कई तरीके से काम आता है, और ये तभी होगा जब आप ट्रीटमेंट करेंगे। और हो सकता है कि आप अभी प्रैक्टिस में नहीं हो। ठीक है, हो सकता है आप अभी प्रैक्टिस में नहीं हो, खुद पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, उन प्रॉब्लम को लिस्ट बनाइए और हर प्रॉब्लम के लिए जो पॉइंट्स खोजिए, सेलेक्ट कीजिए पॉइंट्स, आप हमसे डिस्कशन कीजिए। और अभी हमने एक इसके लिए एक एक्यूप्रेशर क्लब भी बनाया है जिसमें भी आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। ठीक है, तो वहां भी आप कर सकते हैं। तो कोई आपको जरूरी नहीं है कि कोई दूसरे की बीमारी आप ठीक करें वहीं से स्टार्ट करें और बहुत सारे पॉइंट लगे, आप एक पॉइंट लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अपनी जरूरत को देखिए और उसके हिसाब से पॉइंट लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो स्टमक ब्लड स्टैग्नेशन के बाद हमारा है SI और LI ब्लड स्टैग्नेशन। ब्लड स्टैग्नेशन में ये पांचवा और लास्ट पैटर्न है। अब जो है आंत में अगर ब्लड रुक जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो आंत में दर्द होगा क्योंकि ब्लड जहां रुकता है वहां पे दर्द हो जाता है। ठीक है, अब जो है आंत का कलर तो आप चेक नहीं कर जा रहे अंदर घुस के। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, जब ब्लड कहीं रुकता है बॉडी से बाहर निकलता है तब तक वो काला हो जाता है। अगर स्टूल में जो ब्लड निकल रहा है वो रेड हो, फ्रेश रेड, इसका मतलब ताजा ताजा ब्लड है और जो कट है ना वो आपके नजदीक में ही एनएस में होगा। ठीक है, या फिर आसपास में ही होगा। लेकिन अगर जो ब्लड ब्लैक है, स्टूल जो है उसमें ब्लैक ब्लड है, तो इसका मतलब है कि आंत में अंदर की ओर कहीं थोड़ा अंदर की ओर जो है
ब्लड है, क्योंकि वहां से आते आते बाहर निकलते निकलते वो ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है। स्टोमक में भी जो है अगर ब्लड स्टैग्नेशन हो गया या फिर कहीं अल्सर हो गया जिससे ब्लड रिस रहा है, ठीक है, तो भी वो बाहर निकलते निकलते उतने समय तक वो ब्लैक हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ब्लैक है इसका मतलब वो उतना ही अंदर है। ठीक है। तो जितना ज्यादा रेड है, फ्रेश रेड, उतना ही ज्यादा वो स्टूल के बाहर, मतलब ये बॉडी के बाहरी साइड में है। ठीक है। इसलिए पाइल्स जब होगा तो उसका जो ब्लड होगा वो रेड होगा, और क्योंकि उसमें हीट भी होती है ना, पाइल्स तो हीट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग ये डार्क क्लॉटेड जो ब्लड है, ठीक है, स्टूल है, जब देखते हैं तो ये SI और LI का ब्लड स्टैग्नेशन में शो करता है। अब जो है इसमें क्या होगा ना कि आपकी आंतों में दर्द होगा। अब नाभि के पास अगर दर्द है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ब्लड स्टैग्नेशन हो सकता है, क्योंकि नाभि जो है छोटी आंत के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही है। और नाभि से दूर मतलब कि पेट की गोलाई में चारों तरफ अगर होता है तो इसका मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपका ब्लड का स्टैग्नेशन। तो ये दो चीजें आप समझ गए कि SI और LI में कैसे अंतर हम लोग करेंगे। ठीक है। SI का प्रॉब्लम होगा तो नाभि के पास होगा, LI का प्रॉब्लम होगा तो बाहर की तरफ होगा, नाभि के एग्जैक्ट नहीं, पेट में होगा लेकिन पेट का गोलाई लिए हुए होगा, गोल गोल। नाभि के चारों तरफ होगा लेकिन नजदीक में नहीं, दूर दूर। और ये दर्द जो है स्पेशली, अब देखिए कहीं भी दर्द हो तो हमने कहा कि वो ब्लड स्टैग्नेशन में काउंट होता है, तो यहाँ पे ब्लड स्टैग्नेशन में काउंट होगा। अब जो है ट्रीटमेंट क्या है, इसमें SI25, SI2, SI5, H5, H8, ST39, 37, LI11, SP69, CV3, UV17, 20, 22, 25, ये सभी इंस्टॉलमेंट लगाते हैं। इसमें ज्यादा मैंडेट क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। ठीक है। बहुत सारी चीजों पे बात करने की जरूरत होती है। और ये आपका स्टैग्नेशन का आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग में उस वीडियो में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर आप एप्लीकेशन पे इसको देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ, आप वहाँ भी जो है अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सवाल कर सकते हैं। हमने हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है अभी 24/7 रखी है, मतलब कि अगर आप हमारे जो ग्रुप्स हैं, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप कोई भी सवाल करेंगे तो तुरंत ही आपको जवाब मिलेगा। अब तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि आपने फोन किया और तुरंत ही जवाब मिल गया। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा जब भी हम देखेंगे तो, क्योंकि हमने हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है अभी स्टार्ट की है। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, जो भी सवाल उनका रहेगा उनको इश्यू किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो अलग अलग टाइम जोन से आते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जाम्बिया में है, कोई USA में है, कुछ कनाडा में है। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि सभी व्यक्ति जो एक ही टाइम जोन में आ जाए। हमारा अब दोपहर है तो कहीं रात भी हो रही है वही उसी समय, या टाइमिंग चेंज है, इस कारण से लाइव क्लास में कई लोग नहीं आ पाते हैं, जबकि कई सारे मेंबर्स होते हैं। एक ग्रुप को अगर हम लोग देखते हैं तो 40-50 लोग तो एक कोर्स में आते ही आते हैं, लेकिन जब लाइव होने की बात आती है तो 10, 15, 20, 25 ही मैक्सिमम लोग आ पाते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि ये जो टाइम जोन है उसके कारण वो नहीं ज्वाइन कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा टाइम आपके साथ सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है हमारे लाइव क्लासेस को नहीं देख सकते, तो रिकॉर्डिंग वहाँ पे बेस्ट होती है। तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर की है, तो कि आप अपने समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से आप देख सकते। ठीक है। और जो भी दिक्कत होगी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की अगर बात की जा रही है तो वो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और बहुत बार ऐसा कहा जाएगा कि सर लाइव क्लास में हम कभी सवाल कर सकते हैं, इसलिए हम लाइव क्लास ही देखना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपको आपके सवाल का जवाब चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि जूम क्लास चल रही हो तभी, उसके बाद भी आप हमसे अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। फिर एक सवाल ये भी आता है कि लाइव क्लास होता है तो अटेंशन बना हुआ रहता है, और रिकॉर्डिंग में अटेंशन नहीं बनती है।
तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब रिकॉर्डिंग जो है आप उसके लिए समय निकाल रहे हैं, जूम क्लास के लिए समय निकाल रहे हैं, समय तो उतना ही लग रहा है ना। अब ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और अगर आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो ये आपका इशू है, आप ही को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति सॉल्व नहीं कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिकॉर्डिंग आपको आज की मिली, वो कैसा लगा, आपने क्या सीखा, जो ग्रुप में जरूर डिस्कस करें, हम अवेलेबल रहेंगे हमेशा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी। आपका भी धन्यवाद सर। थैंक यू शीला जी। रिकॉर्डिंग सही थी, बीच में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक ना, ओके, आगे से नहीं होगा।